हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का हमारा डिस्कशन है इंडियन आर्मी को खुद की सैटेलाइट मिल रही है बाय 2026। ये सैटेलाइट क्या है, इसके क्या फीचर्स रहेंगे, क्यों इंडियन आर्मी को खुद का सैटेलाइट की ज़रूरत है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल के बारे में जान सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। नाउ सी, मेड इन इंडिया सैटेलाइट फॉर इंडियन आर्मी, मोदी गवर्नमेंट साइंस 3,000 करोड़ डील विद इसरो फॉर GSAT-7B। तो पहली बात तो आपको इस सैटेलाइट का नाम याद रखना है, दिस इज GSAT-7B। ओके और मोदी गवर्नमेंट, जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उन्होंने इसरो के कमर्शियल आर्म के साथ 3,000 करोड़ की डील फाइनली साइन की है और 2026 तक ये सैटेलाइट फंक्शनल हो जाएगी, इंडियन आर्मी के कंट्रोल में आ जाएगी। तो इसके बारे में डिटेल में यही है कि गवर्नमेंट ने कितने करोड़ का डील किया। अब कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो क्या है, यानी जो बिजनेसेस देखती है, दैट इज NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो इनके साथ यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कि हमको एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाहिए GSAT-7B। अगर आपको मालूम है कि ऑलरेडी हमारी डिफेंस फोर्सेस की अगर हम बात करें, डिफेंस फोर्सेस में आपकी 3 फोर्सेस आती हैं, यू हैव इंडियन आर्मी, यू हैव इंडियन नेवी, यू हैव इंडियन एयरफोर्स, राइट। नेवी और एयरफोर्स दोनों के पास अपनी सैटेलाइट्स पहले से हैं, आर्मी के पास सैटेलाइट नहीं थी, राइट। तो अब आर्मी को भी खुद का कम्युनिकेशन कैरी करने के लिए एक सैटेलाइट की ज़रूरत थी, इसलिए ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट का रोल आर्मी के लिए रहेगा, GSAT-7B। तो ये पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि अभी तक उनके पास कोई भी डेडिकेटेड सैटेलाइट नहीं है। सो 2026 में मिलेगी, ये आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू GSAT-7B सैटेलाइट, ये क्या सर्विस प्रोवाइड करेगी। पहली बात, ये एक हाई थ्रूपुट सर्विसेज इंडियन आर्मी को देने वाली है। कॉस्ट मैंने आपको इसका बता दिया, लेकिन ये इंडियन मेड सैटेलाइट है, ये आपको याद रखना है। इंडिजीनियसली डिजाइंड, डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड, IDMM कैटेगरी में इसको रखा जाता है। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने ये जो प्रपोजल है GSAT-7B का, लास्ट ईयर ही इसको क्लियर कर दिया था, तब भी ये न्यूज़ में थी। अब फाइनली कमर्शियल आर्म के साथ डील हो चुकी है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ओके, तो ये GSAT-7 सीरीज़ की जो भी सैटेलाइट्स हैं, ये एडवांस्ड सैटेलाइट्स हैं जो इसरो ने बनाई हैं कि कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज़ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को मिले, जिसमें तीनों फोर्सेस आती हैं आपकी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये 7B है, अदरवाइज वी आर टॉकिंग अबाउट GSAT-7 सैटेलाइट्स जो डिफेंस फोर्सेस ही यूज़ करती हैं। Now, what are the GSAT-7 सीरीज सैटेलाइट्स? ये क्या सैटेलाइट्स हैं? तो आपको याद रखना, एडवांस्ड सैटेलाइट्स हैं कम्युनिकेशन बेसिस के लिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन आपको वैसे यहाँ पे नई चीज़ मैं क्या बता रही हूँ कि GSAT-7 सैटेलाइट को अगस्त 2013 में एरियाना 5 ECA रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये एक 2650 kg का सैटेलाइट था, जिसका फुटप्रिंट आप देख सकते हैं 2000 नॉटिकल माइल्स तक का है इंडियन ओशन रीजन में। ये सैटेलाइट मेजरली इंडियन नेवी के द्वारा यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन पूरी करने के लिए। और GSAT-7, यहाँ पे मैं 7B की बात नहीं कर रही, जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स लॉन्च हैं GSAT-7 सीरीज़ की, उनकी बात कर रही हूँ। वो मिलिट्री कम्युनिकेशन नीड को पूरी करती हैं, कॉलिंग, कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है, मल्टी बैंड कम्युनिकेशन करना है, ये सब सर्विसेज ये देती हैं। नाउ नेम्ड रुक्मिनी, ये सैटेलाइट कैरीज पेलोड्स इन UHF C बैंड एंड KU बैंड और नेवी को सिक्योर रियल टाइम कम्युनिकेशन देती है। देखो, हम बाकी सैटेलाइट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन लीक हो गई कभी वॉर के टाइम या जनरली भी, आपके देश की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। सो आपको डेडिकेटेड सैटेलाइट्स की ज़रूरत है। तो ये सैटेलाइट सिक्योर और रियल टाइम का मतलब कि एक्चुअल में जब एक ऑफिसर या अपने दूसरे सोल्जर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई डिले नहीं है। तो ये सैटेलाइट इंजेक्ट की गई थी जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, GTO में, ऑफ 249 किलोमीटर पेरिजी, जो कि पेरिजी इज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। ये चलिए, GTO क्या होता है? GTO ट्रांसफर ऑर्बिट है। कई बार कुछ सैटेलाइट्स डायरेक्टली ऑर्बिट में नहीं भेजी जाती, उनको पहले एक ऑर्बिट पे ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर उनको उनके फाइनल डेस्टिनेशन पे ट्रांसफ़र किया जाता है। ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हो कि अर्थ से हमको कुछ लॉन्च करना है तो पहले हमने इस ऑर्बिट पे लॉन्च किया है, सो दिस इज द ऑर्बिट, ठीक है, और फिर इससे हम उसके फाइनल ऑर्बिट पे उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं।
तो जो अर्थ से लॉन्च की जाती हैं सैटेलाइट, स्पेस में जो लॉन्च व्हीकल्स डायरेक्टली कई बार नहीं प्लेस किए जाते हैं, इंस्टेड ट्रांसफर ऑर्बिट पे डाले जाते हैं। और ये चीज़ कब की जाती है? जब फाइनल डेस्टिनेशन एक हाई ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट हो। तो हाई ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट पे आप डायरेक्ट सैटेलाइट को नहीं भेजते, आप उसको धीरे धीरे ट्रांसफर करते हैं। अब अर्थ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है इंक्लिनेशन के हिसाब से। पोलर ऑर्बिट है, इंक्लाइंड ऑर्बिट है, शेप के हिसाब से सर्कुलर, एलिप्टिकल ऑर्बिट हो सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ठीक है, तो अलग अलग अर्थ के ऑर्बिट्स हैं जो इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नाउ GSAT-7B सैटेलाइट जो इंडियन आर्मी को दिया जाएगा, तो हमने GSAT-7 की बात की, तो इसका क्या रोल रहेगा? जो एक डेडिकेटेड सैटेलाइट है, सो जो चीज़ मैंने आपको बताई कि उनकी आर्मी, इंडियन आर्मी की कम्युनिकेशन नीड्स को पूरी करेगा, क्योंकि फिलहाल इंडियन आर्मी डिपेंड करती है इंडियन एयरफोर्स की सैटेलाइट पे जो है GSAT-7A, उस पर डिपेंड करती है अपनी कम्युनिकेशन के लिए 30%। तो अब जब खुद की हो जाएगी तो दैट इज़ बेटर, इससे हमारा जो सर्वेलेंस है बॉर्डर की तरफ, हमारी सिक्योरिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। दैट इज़ वाई इसकी ज़रूरत है। और किस तरह की सैटेलाइट्स मिलिट्री यूज़ कर रही है ऑलरेडी? सो वी आर ऑलरेडी यूजिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट्स, MESAT जिसको कहते हैं। ये भी इसरो ने डेवलप किया था, अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था थ्रू पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C45। तो ये एक जो सैटेलाइट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज है जिसको कौटिल्य कहा जाता है, ELINT। ठीक है, ये कोई भी कोई इंटरसेप्शन करने में हेल्प करता है। कोई ग्राउंड बेस्ड रडार है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस आपको अक्रॉस इंडिया करना है, ये उस चीज़ में हेल्प करता है। सो बट दिस इज़ बेस्ड ऑन इजरायली सैटेलाइट सिस्टम। ये जो पूरा पैकेज है इसमें बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है कि रडार को डिफरेंट डायरेक्शन में उसकी लोकेशन फिक्स करने में हेल्प करेगा। बट इसमें हम एक इजरायली सैटेलाइट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो करेंटली जो हम सैटेलाइट्स बना रहे हैं आप देखेंगे टोटली इंडियन मेड इन इंडिया सैटेलाइट्स हैं। इंडिया के पास एक RISAT-2BR-1 सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट भी है जो दिसंबर 2019 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी। वो भी डिफरेंट मोड्स में काम करती है, बहुत हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग देती है, बहुत अच्छे से पिक्चर खींच के देती है। इसका रेजोल्यूशन मोड अगर आप देखेंगे 1:0.5 मीटर रेजोल्यूशन है, 0.5 × 0.3 मीटर रेजोल्यूशन है, 5 से 10 किलोमीटर के बीच में। तो ये सैटेलाइट्स ऑलरेडी इंडियन डिफेंस फोर्सेस में यूज़ की जा रही हैं। बाकी आप अपनी तैयारी हमारे साथ आसान कर सकते हैं। यू कैन रिमेंबर माई कोड वीरो UPSC, जो आपको हेल्प करेगा मेरे से कनेक्ट करने में। आपको फुल टाइम गाइडेंस मेरी रहेगी और मैक्सिमम ऑफ भी मिलेगा। UPSC मेगा बंडल फिलहाल चल रहा है, 6 मंथ्स एक्सटेंशन है। आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। फिलहाल फ्री क्लासेस चल रही हैं, डे 5 दिन के लिए डिसाइड किया गया है। टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। यू कैन वॉच दीज क्लासेस एंड आरंभ बैच 30 से शुरू हो रहा है। एंड मिशन IAS फाउंडेशन बैच हमारा वो भी शुरू हो चुका है। जो लोग 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, स्कॉलरशिप लेके भी आप डिस्काउंट ले सकते हैं सेम कोड यूज़ करके। 0% EMI है। इन केस आप पॉकेट फ्रेंडली अपने कोर्स को रखना चाहते हैं, ऑफलाइन भी एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।